आप क्या कहेंगे इस हवाले से? कुछ नहीं कह तफ्तीश सही हो रही है? सही हो रही सही हो रही है। जी। आपने ही अपनी बेटी को कत्ल किया? किसने कत्ल किया आपकी बेटी को? बता दें। दूसरे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 अप्रैल है, बुध का दिन है। बात करेंगे टोबा टेक्सिंग में भाई के हाथों ज़्यादती के बाद कत्ल होने वाली मारिया बीबी केस के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात। कोशिश है जब से ये वाक़या हुआ है मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ और ये कोशिश होती है कि आप तक जो है वो एक्सक्लूसिव चीज़ें पहुँचाएँ, अथेंटिक चीज़ें पहुँचाएँ। कल रात मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो बड़ी अहम है और तकरीबन उन सवालात के जवाब जो है अब तक पुलिस को जो है मेरी जो मुखबिर की इत्ला है उसके मुताबिक मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ उस मुखबिर का कि जी अब पुलिस जो है वो तकरीबन उनको सवालात के जवाब मिल चुके हैं। कौन से सवालात के आपके सामने वो जवाबात रखूँगा आज। एक, सबसे पहले तो असल कत्ल जो है वो मारिया बीबी को किसने किया और क्यों किया, पहला सवाल तो ये है, इसका जवाब मिल चुका है और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा, ज़्यादती के हवाले से बात हुई, किस ने ज़्यादती की है, मुल्ज़मान जो पुलिस की हिरासत में हैं, रिमांड पे हैं, उन्होंने क्या बताया, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। अगला जवाब है मारिया हामला थी या नहीं थी, इसका भी ज़ाहिर है जो फाइनल रिपोर्ट है वो डीएनए के बाद ही पता चलेगी। हाँ, डीएनए रिपोर्ट कब आनी है ये भी आज आपको बताऊंगा। इसका मैंने शायद थंबनेल में जिक्र नहीं किया, आपको बताता हूँ कि डीएनए रिपोर्ट कब एक्सपेक्टेड है, ये भी मुझे पता चला है, ये भी आज आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उसके अलावा आज जो है बाकायदा तौर पर पेश किया गया था मुल्ज़मान को अदालत में, वहाँ पेशी पे क्या हुआ ये भी आज के साथ शेयर करेंगे। और पुलिस तफ्तीश में जो कुछ अब तक सामने आया है, कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो में ये चीज़ें रखें और कुछ मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज या कल, डिपेंड करता है बिकॉज़ टाइमिंग का थोड़ा सा होता है, तो कोशिश करूँगा एक और वीडियो करके कुछ मज़ीद चीज़ें हैं जो मुझे मेरे दोस्त मेरे भाई ने बताई हैं, कोशिश करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आपसे वही दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज के ऊपर ये वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में सोशल मीडिया या मुझे डायरेक्ट मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले सबसे लेटेस्ट खबर जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इस केस की तफ्तीश बाकायदा तौर पर एक ज़बरदस्त ऑफिसर इंस्पेक्टर अली रज़ा को इबादत निसार साहब जो वहाँ के DPO हैं उन्होंने जो है तफवीज़ की हुई है और ये जब से ये नौजवान जो है इस केस में आए हैं तब से कुछ डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं और उम्मीद की जा सकती है कि एक ज़बरदस्त जो है वो चालान पेश किया जाएगा इस केस में। आज इन मुल्ज़मान को रिमांड पूरा होने के ऊपर जो है वो अदालत में पेश किया गया था और इन मुल्ज़मान में अब्दुल सत्तार और भाई मोहम्मद फैसल शामिल हैं। IO इंस्पेक्टर अली रज़ा ने जो है वो अदालत को बताया कि जी इन मुल्ज़मान से हमें मज़ीद कुछ तफ्तीश दरकार है जिसके ऊपर हमें 6 दिन का मज़ीद रिमांड दिया जाए, क्योंकि पहले आपको पता है 2 दिन का और 4 दिन का रिमांड हो चुका है, तो इन्होंने 6 दिन का मज़ीद मांगा और इन्होंने कहा तफ्तीश करनी है। बहरहाल इलाका मजिस्ट्रेट साहब जो हैं उन्होंने इसमें एक कन्फ्यूजन चल रही है, चैनल्स ने भी गलत खबर चलाई है, जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जी 6 दिन का रिमांड हो चुका हुआ है, चैनल चला रहे थे 6 दिन का रिमांड दिया और 2 दिन का रिमांड मिला है। आसिफ भाई जो हमारे वहाँ पे सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी ये रिमांड जो है ये 2 दिन का मज़ीद हुआ है, 6 दिन का नहीं हुआ है, तो ये करेक्शन भी बड़ी ज़रूरी थी। बहरहाल जी 2 रोज़ का जो है जिस्मानी रिमांड हुआ। पहले जब ये केस की समाअत हुई तो जज साहब ने कहा कि जी आप लोग जो है ठीक है मुल्ज़मान को ले जाएं, हम अभी बाद में बताते हैं। मुल्ज़मान को ले जाया गया जिसकी फ़ुटेज आप देख चुके हैं। उसके बाद जो है जज साहब ने इनका 2 दिन का मज़ीद रिमांड दिया, इनको 2 दिन के बाद दोबारा पेश किया जाएगा। पुलिस हिरासत में 2 और मुल्ज़मान भी हैं जिनमें शहबाज और उसकी बीवी जो है वो हैं, उनको भी कल आने वाले कल जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इंशाल्लाह जब उनको पेश किया जाएगा जो मामला होगा वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब इसके अलावा जो है 2 चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करनी है। ये आपको पता है पुलिस की टीम इन मुल्ज़मान को लाहौर ले गई थी, DNA टेस्ट हुए हैं, कोई और टेस्ट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था शायद पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। मुझे रात जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पुलिस की टीम 2 दिन लाहौर में रही है कल तक और रात जो है इनको दोबारा जो है थाना सिटी टोबा टेक्सिंग में जो है वो कर दिया गया था मुंतकिल और सिर्फ DNA टेस्ट हुआ है और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और इसमें जो है स्पेशल तौर पे जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के फराद शाह साहब, उनको जो है उन्होंने बुलाया था इन सबको, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें जो है टोबा टेस्टिंग के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर SP और ये जो तफ्तीशी अफसर हैं ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, इन सब ने जो है केस की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इंक्वायरी के लिए हिदायत जारी की और उन्होंने कहा कि जिस केस को हम मिसाली केस बनाएंगे। ये भी एक डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ। अब आता हूँ DNA रिपोर्ट की तरफ।
DNA रिपोर्ट जो है, जो मेरी इतलात हैं उसमें ये है कि जी पुलिस ने इस्तदा की है DNA लेबॉर्ट्री से कि जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट दी जाए, और पुलिस को ये कहा गया है कि होपफुली ये भी मेरी इतला है कि जी विद इन अ मंथ इस केस की DNA रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन तब तक पुलिस जो है अपना चालान और बाकी चीज़ें जमा, शहादतें और ये चीज़ें जो है वो जमा करवा के तो वो अदालत में उससे पहले ही जमा करवा देगी। ये सारी अब है मेरे पास ये स्पेशल पर्चा जो मुझे रात को इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं, ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले रिमांड का मुझे रात पता चला था कि पुलिस 6 दिन का, वो आज 6 दिन का उन्होंने रिश्तेदार की 2 दिन का मिल गया, ये अच्छा हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गई। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करेक्ट थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि जी शहबाज और सुमेरा को, ये भी ठीक है, कल पेश किया जाएगा। तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जी कत्ल जो है वो करने का जो मकसद है उसके पीछे क्या था। अब पुलिस तफ्तीश में जितनी चीज़ें सामने आई हैं उसमें जो ज़्यादती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैसल ने की है। इसका बाप या कोई और भाई इस लड़की के साथ ज़्यादती में मुलव्विस नहीं था, ये आपको ख़बर दे रहा हूँ। और ये अब बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हो चुका है कि सिर्फ फैसल जो इसका भाई है, जो गिरफ़्तार है पुलिस कस्टडी में, उसने इस लड़की के साथ ज़्यादती की थी और इसको कहा था अपना मुंह बंद रखे। लड़की बार बार कहती थी मैं लोगों को बताऊंगी कि तुम लोग मेरे साथ क्या करते हो, और जो वजह कत्ल अब तक पुलिस तफ्तीश में सामने आई है वो लड़की का मुँह बंद न करना है और इस हवाले से लोगों को बताने की धमकियाँ देना है, जिसके बाद तंग आकर इन्होंने उस लड़की से जान छुड़ाने के लिए उसका कत्ल किया। और इस कत्ल में ये सारे मुलव्विस हैं। मैं अगली वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जी इसकी ज़्यादती की जो है वो सिर्फ फैसल है और किसी ने नहीं की। इसमें जो बाप है, इसमें जो शहबाज है, इसमें जो उनकी शहबाज की वाइफ है, ये सारे सहूलतकार ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादती में इनका कोई किरदार नहीं है। पुलिस को ये पता चल चुका है और आपको इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये खबर भी मिल जाएगी जो मैं आपको पहले दे रहा हूँ। दूसरा मकसद जो है, कत्ल जो है वो फैसल नहीं किया है। और इसके बाद ज़्यादती के हवाले से अच्छा हाँ, एक और अहम चीज़ जो मैंने भी बताई थी, सब लोगों ने रिपोर्ट की थी, वो ये थी कि मारिया प्रेगनेंट थी। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए सैंपल्स दे दिए हैं, कंफर्म तो उसमें होगा, लेकिन जो तफ्तीश है पुलिस की, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके मुताबिक मैं आपको 100% ये कह सकता हूँ कि मारिया प्रेग्नेंट नहीं थी। मारिया जो है हामला नहीं थी। ये पुलिस तफ्तीश में इस्टेब्लिश हो चुका है बाकायदा तौर पे, और इसकी भी आपको इंशाल्लाह ख़बर मिल जाएगी 1-2 दिनों में, तो मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, उसके बाद जी मारिया को इल्ज़ाम लगाकर मारा गया है। पुलिस तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि इन्होंने मारिया पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा कि हमने गैरत के नाम पे कत्ल किया है। पुलिस को ये लोग ये कह रहे हैं, हालांकि मामला जो है वो पुलिस के सामने आ चुका है कि उन्होंने खुद ज़्यादती की और उसके बाद उससे जान छुड़ाने के लिए उसे कत्ल किया गया। तो ये तीसरे आपके सवाल का जवाब भी आपको मिल गया, असल कातिल ये लोग हैं। अच्छा, सिर्फ DNA टेस्ट हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और कुछ भी नहीं हुआ। सैम्पलिंग हो गई है और रिपोर्ट आने में कम से कम 1 माह लगेगा। ये रात मुझे पता चल गया था, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके अलावा जी पुलिस जो है, अब मैं आता हूँ दूसरे मामले की तरफ। पुलिस जो है जिसमें DPO साहब और जैसे ये इंस्पेक्टर अली रज़ा साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, मेरी इतलात हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं शहादतों के ऊपर, क्योंकि केस शहादतों पे रिलाय करता होता है। इनकी तरजीह है कि ये ठोस शहादतें बनाएं और मुल्ज़मान को, ताकि मुल्ज़मान सज़ा से ना बच सकें। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसकी सारी तवज्जो जो है अब तक सबूत शहादतों पर है, और ज़रा ये बताते हैं कि जी जो है जो अली रज़ा हैं वो DPO टोबा टेक्सिंग की जो है सुपरविज़न में ये सारा काम जो है कर रहे हैं, और मरकज़ी किरदार जो है इस केस का फैसल है। बाकी सारे इसके सहूलतकार हैं और उनके ख़िलाफ़ यही केस बन रहा है कि ये लोग जुर्म छुपाने में जो है वो शामिल हुए और जो है फैसल को बचाने की कोशिश की। पुलिस ये कहती है कि जिस केस को मिसाली केस बनाएंगे और तफ्तीश को यकसू होकर ये लोग मरबूत और मजबूत तरीके से जो है ये टीम काम कर रही है। अगेन मैं कहूँगा, मेरी मैं जब जितना इस केस का मुझे पता चल रहा है, मैं टोबा टेक्सिंग मुसलसल राब्ते में हूँ। जो लोग वहाँ पर इस चीज़ को देख रहे हैं वो मुझे ये बताते हैं कि अली रज़ा जो है वो अच्छा काम कर रहा है। अभी तक जो उम्मीद है वो बड़े अच्छे की है। अमूमन हम पुलिस की जब बात करते हैं तो मैं तो बड़ा मतलब अक्सर व बेशतर कह जाता हूँ कि पुलिस, लेकिन इस केस में DPO साहब इबादत निसार साहब और साथ इंस्पेक्टर अली रज़ा साहब, इनके हवाले से जो इतलात हैं वो यही हैं कि इन्होंने इस केस को बड़ी जो है ज़बरदस्त तरीके से सॉर्ट आउट और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह जल्द ये केस जो है वो सॉल्व भी हो जाएगा और आपके सामने जो चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके रख रहे हैं वो इकट्ठी भी इंशाल्लाह पुलिस वाले भी एक दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ये चीज़ें थी इस मारिया वाले केस में। आज इसकी डेवलपमेंट थी, आज मुल्ज़मान को पेश किया गया था। कुछ चीज़ें रात मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, बहुत लेट आई थी। मेरी जो बात है वो मेरे सोर्स से तकरीबन रात कुछ 12:30 बजे हुई,
तो एक दफ़ा मैंने सोचा कि कर लो वीडियो, फिर मैंने सोचा नहीं कल इंशाल्लाह डे टाइम में करेंगे। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी कोशिश है कि एक्सक्लूसिव चीज़ें जो भी तफसीलात मेरे पास आती हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। आप किया करें अपनी दुआ में हमें याद, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह सबका हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।